हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम पॉजिटिव। और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग आपसे मिल रहे हैं उन सबको आप पॉजिटिव फील करवा रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, वो है हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम ये टर्म है नेगेटिव पीपल, इसको समझ लेते हैं। नेगेटिव पीपल दोस्तों वो लोग होते हैं जिन लोगों को हमेशा हर सिचुएशन का केवल नेगेटिव साइड ही दिखता है। आप सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपने उनको पानी का ग्लास आधा भर के उनके सामने दिया, तो वो क्या देखेंगे हमेशा कि पानी का जो ग्लास है वो आधा खाली है। जो आधा भरा हुआ पानी का ग्लास है वो उनको कभी नहीं दिखेगा। वो हमेशा बस यही कहेंगे कि भाई ग्लास तो आधा ही भरा है पानी से, आधा तो खाली ही है। तो उनका जो पूरा फोकस होता है हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, वो केवल नेगेटिव साइड पे होता है। वैसे तो दोस्तों हर चीज़ के दोनों साइड होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस साइड में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं दोस्तों, वो हमेशा हर चीज़ का जो नेगेटिव साइड होता है उस पे ही फोकस करते हैं, और अपनी सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं उन सबको नेगेटिविटी बांटते फिरते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को इन लोगों से कैसे बचना है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ। उसके थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक एम्प्लॉई होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वहाँ पर वो वर्क कर रहा होता है। तो वो बहुत अच्छा होता है, अपने काम में बहुत अच्छा होता है, उसको बहुत अच्छे-अच्छे प्रमोशंस मिलते हैं, सैलरी हाइक्स मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होता है। तो क्या होता है कि उसके अपोज़िट साइड में कुछ एक ग्रुप होता है, उसके कलीग्स का ही होता है, तो वो लोग उसको बहुत ज़्यादा टीज़ करते थे, बहुत ज़्यादा उस पे सार्कास्टिक कमेंट पास करते थे। तो एक बार क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है। तो वो जाता है उठ कर के अपने एचआर मैनेजर के पास कि सर आप मेरा रेज़िग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, और ये लोग तो मुझे हर चीज़ में छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगा और मेरी एफ़िशिएंसी भी इससे इफ़ेक्टेड होगी। तो उसके जो एचआर मैनेजर होते हैं वो बहुत सुलझे हुए इंसान होते हैं, तो वो कहते हैं कि भई इतना अच्छा एम्प्लॉयी अगर कंपनी को छोड़ के जाएगा, तो कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है सर, वो कहते हैं उस आदमी को कि कोई बात नहीं, आप अपना रेज़िग्नेशन लेटर मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी बस एक शर्त है। तो वो कहता है कि भई सर बताइए क्या शर्त है आपकी? तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप रेज़िग्नेशन लेटर तो दे दीजिए मुझे, लेकिन कल आपको कॉलेज वो आना पड़ेगा कंपनी में, और यहाँ पर आपको जो कंपाउंड है उसके 3 या 4 चक्कर दिन के लगाने पड़ेंगे और हाफ डे तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको जो पानी का ग्लास भरा हुआ है, उसमें से एक भी पानी का ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए। मैं आपको पानी का ग्लास दूँगा, वो ऊपर तक भरा हुआ होगा, लेकिन आपको केवल उसको कैरी करके पूरे ऑफ़िस में चक्कर लगाना है, और उसमें से एक भी ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए नीचे। तो वो एम्प्लॉयी पहले तो थोड़ा सरप्राइज़ होता है कि भई ये कैसी अजीब-सी बात कर रहे हैं एचआर मैनेजर। लेकिन फिर भी उसको कंपनी चेंज करनी थी, तो और कोई ऑप्शन उसके पास अवेलेबल नहीं था। तो वो क्या करता है कि वो जा कर के वो अगले दिन आता है और उनसे बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। तो एचआर मैनेजर उसको पानी का ग्लास दे देता है। अब वो क्या करता है कि पानी का ग्लास बचा-बचा के पूरा वो कंपनी में राउंड लगा के फाइनली वो एचआर मैनेजर के पास आता है और बोलता है, "सर, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अब आप मेरा रेज़िग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए।" तो एचआर मैनेजर उससे कहते हैं कि सर आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने काम तो बहुत अच्छे से किया, आपने एक भी ड्रॉप पानी का बाहर नहीं निकाला। लेकिन मैं आपसे केवल एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब आप पूरे ऑफ़िस में चक्कर लगा रहे थे, तो आपको किसी भी इंसान की कोई नेगेटिव कमेंट या कुछ ऐसा बिहेवियर आपको लगा कि जिससे आपको डिस्टर्बेंस हुआ हो? तो वो कहता है, नहीं सर, मेरे को तो कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। मेरा तो पूरा का पूरा ध्यान पानी के ग्लास से पानी की एक भी ड्रॉप ना गिरे इस चीज़ पे था, और मैं उसी पे ही मेरा फ़ोकस था, तो मेरा ध्यान इन चीज़ों पे गया ही नहीं। तो वो एचआर मैनेजर कहते हैं कि सर मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं, जो ये नेगेटिव लोग हैं, ये आपको हर जगह मिलेंगे। अगर आप अगली कंपनी में भी जाएँगे तो वहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप केवल खुद पे फ़ोकस करेंगे, अपने इम्प्रूवमेंट में अपना सारा फ़ोकस लगाएँगे, उनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं देंगे, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो लोग आपको क्या कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो फिर उस एम्प्लॉयी को बात समझ में आ जाती है, वो कहता है कि नहीं ये बात तो सही है, और फिर वो उसी कंपनी को रीजॉइन कर लेता है और फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, यही हम सब लोगों के साथ होता है। जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं, हर इंसान की लाइफ में होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका मोराल भी डाउन करते हैं।
जब भी आप इनसे कोई एडवाइस लेंगे, वैसे तो भूल के भी इनसे कोई एडवाइस मत लीजिएगा, लेकिन इन केस अगर आपको एडवाइस लेनी पड़ती है, कभी-कभी ये हमारे बहुत लव्ड वन्स भी होते हैं, क्लोज़ वन्स भी होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, केवल अपने ऊपर आपका कंट्रोल है। आप उनकी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माइंड पे उसका इफ़ेक्ट नहीं होने देंगे। ये आप अपने आप से एक वादा कर सकते हैं कि हाँ भई, मैं उनकी बातों से इफ़ेक्टेड नहीं होऊँगा और मैं अपना डिसीज़न अपने अकॉर्डिंगली लूँगा। क्योंकि दोस्तों, जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो आपको इतनी नकारात्मक बातें करते हैं कि कई बार जितना भी आपका जोश, उत्साह होता है, वो पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं, तो आप उनके थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने फ्लाइट में भी देखा होगा ना कि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको केवल अपना मास्क लगाना है पहले। तो पहले आपको खुद की थिंकिंग चेंज करनी है, खुद पे उनकी थिंकिंग का इफ़ेक्ट नहीं होने देना है और दूसरों की आप ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरे की थॉट प्रोसेस को आप चेंज नहीं कर सकते, जब तक कि वो खुद ना चाहे वो अपनी थिंकिंग को चेंज करना। तो आप बस इतना कर सकते हैं कि उनकी बातों से अपने ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना होने दें। आपका ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए। अब जैसे अर्जुन का ध्यान कहाँ पर था जब उसको मछली पर निशाना लगाना था? तो मछली की आँख पर था ना उसका निशाना, क्योंकि उसने अपना पूरा फ़ोकस वहाँ पर कर रखा था, तो उसने फाइनली वहाँ पे निशाना लगा भी लिया। तो हम लोगों को भी लाइफ में ऐसे ही बनना है दोस्तों। जब भी हमारा पाला किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव लोगों से होता है, तो हमें क्या करना है, उनकी बातों को अपने ऊपर इफ़ेक्टेड नहीं होने देना है। अपना ध्यान, अपना पूरा फ़ोकस केवल अपने ऊपर खुद को इम्प्रूव करने में लगाना है। उनकी बातों से इफ़ेक्टेड नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने एक गाना भी सुना होगा ना कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो आपको भी उसी स्टेज पे खुद को लाना है, अगर आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहते हैं, लाइफ़ में खुश रहना चाहते हैं। आपको इन नेगेटिव लोगों से दूर करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह ऐसे लोग आपको मिलेंगे। कई बार आपकी फैमिली में, कई बार आपके जो बहुत ही क्लोज़्ड वन होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके करीबी होते हैं, कई बार आपके पेरेंट्स भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप क्या करोगे? आप केवल अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। आप उनकी बातों का अपने ऊपर इफ़ेक्ट मत होने दो। क्योंकि उनकी बातों से अगर आप इफ़ेक्ट होते हो, तो फिर आप ही सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि वो तो बोल के चले जाएँगे, लेकिन उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट होगा वो आपके ऊपर ही पड़ेगा और आप अपने ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, अब जब भी कोई आपको नेगेटिव लोग मिलें या कोई आपसे नेगेटिव कमेंट क में बात करे, तो आपको क्या करना है, आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको केवल खुद पे फ़ोकस करना है, खुद को इम्प्रूव करने में अपना सारा फ़ोकस लगाना है। और वैसे भी दोस्तों, हर इंसान का अपना नज़रिया होता है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। आप केवल अपनी खुशी के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हो, अपनी सोच के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हो। दूसरे की सोच को आप चेंज नहीं कर सकते और आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप केवल उनको समझा सकते हो। लेकिन आप केवल खुद को, अपने को सतर्क रख सकते हो उनके नेगेटिव कमेंट से, है ना? तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, कभी भी आपका पाला नेगेटिव लोगों से पड़े, तो अपना मूड ख़राब मत कीजिए। अपनी सराउंडिंग में अगर ऐसे लोगों से आपको जूझना पड़ता है, तो उनकी बातों का अपने ऊपर इफ़ेक्ट ना होने दें। एक इंस्टेंट इफ़ेक्ट तो होता ही है थोड़ा-सा, वो एक ह्यूमन नेचर होता है। कहा भी जाता है ना कि 100 बार झूठ बोला जाता है, तो वो 101 बार सच लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको फिर से क्या करना है, अपने माइंड में अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। और वो आप कैसे करेंगे? डेली अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी का डोज़ डालते रहिए। अच्छी-अच्छी बातें अपने माइंड को सिखाते रहिए, क्योंकि जो हमारा दिल है वो एक बच्चे की तरह है। हमें इसको रोज़ समझाना पड़ता है, रोज़ ट्रेन करना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा टॉपिक, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपनी सराउंडिंग में अगर कोई नेगेटिव इंसान है, तो उसकी बातों से आप बुरा मत मानिए और उसकी बातों का अपने ऊपर कोई इफ़ेक्ट मत होने दीजिए। ठीक है दोस्तों? तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी पॉजिटिविटी फैलाते रहिए और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहिए, बिकॉज़ लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।